सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर हमारा जो है उसमें अभी तक हमने टाइप्स ऑफ डेटास देखे, फिर डेटा कलेक्ट करने की जो मेथड थी वो इंक्वायरी कैसे तरह से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, वो देखा। और एक मेथड हमने देखी थी क्वेश्चनरी लास्ट लेक्चर। क्वेश्चनरी जो होती है वो कैसी होनी चाहिए और क्वेश्चनरी के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और उसका जो पर्पस है हमें डेटा जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का वो किस तरीके से उसमें मेंशन हम कर सकते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब ये क्वेश्चनरी जो है वो क्वेश्चनरी के थ्रू हमें जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके दो ऑप्शन है, दो टाइप्स है। उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक है क्वेश्चनरी बाय पोस्ट और एक है क्वेश्चनरी बाय इन्यूमिनेटर। बराबर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। अब बाय पोस्ट क्या होता है? सबसे पहले उसका मीनिंग हम देखते हैं। क्वेश्चनरी बाय पोस्ट का मीनिंग ये होता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग एन आइडियल क्वेश्चनरी। सबसे पहले तो हमारे पास आइडियल क्वेश्चनरी होनी चाहिए जो किस तरीके से बनती है, उसकी क्या क्या हमें टॉपिक्स याद रखने हैं, क्या क्या टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस की। आइडियल क्वेश्चनरी बन जाने के बाद it is dispatched by post to respondent from whom the information is to be collected along with a request to complete and return it in a given period of time। ये क्वेश्चनरी जो है हम वो रिस्पोंडेंट यानी कि जिसके पास से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है उसको हम सेंड करेंगे बाय पोस्ट। खाली क्वेश्चनरी नहीं, उसके साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये क्वेश्चनरी फिलअप करे और टाइम भी हम देंगे उसको कि इतने टाइम में वो हमें रिटर्न सेंड करे। अब देखो इंफॉर्मेशन किसे चाहिए? इन्वेस्टिगेटर को, रिसर्चर को। वो पर्सन जो इंफॉर्मेशन देने वाला है वो होता है रिस्पोंडेंट, उसको इसकी कुछ जरूरत नहीं है। बट जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, उसको जरूरत है। तो जिसको जरूरत है उसको उसको रिक्वेस्ट फॉर्म में बताना पड़ेगा और उसको कन्विंस भी करना पड़ेगा और उसको ट्रस्ट भी देना पड़ेगा कि आप जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हो हम इस पर्पस के लिए आपसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले और आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके हम इसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, इसका कोई मिस यूज नहीं करेंगे। अब बाय पोस्ट हमने भेज दिया, अब वो जो है रिस्पोंडेंट वो हमें वापस क्यों भेजेगा? तो इसके लिए हमें ये चीज करनी पड़ेगी, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और उसको टाइम भी देना पड़ेगा कि इतने टाइम में आपको ये हमें सेंड कर देना है, ताकि एक जो डिसाइडेड टाइम होता है वो टाइम में हमारे पास सारा डेटा आ जाए। ठीक है, अब वापस करना है तो जरूरत किसे है? इन्वेस्टिगेटर को, रिसर्चर को। तो उसको जितना बने उतना इजी करके देना है रिस्पोंडेंट को हमें। इसके लिए it is necessary to send a blank envelope along with the questionnaire to all the respondent bearing the address of investigator and a proper postal stamp। तो उसके साथ हमें वो कवर भी भेजना है उसको, हमारे एड्रेस का, ताकि वो उसको ये सारी चीज़ों के लिए मेहनत ना करनी पड़े। उसको खाली फॉर्म फिलअप करना है, जो क्वेश्चनर हमने दिए उसको क्वेश्चन के आंसर करने हैं और हमने जो एनवेलप भेजा है वो एनवेलप में उसको डाल के एड्रेस भी लिखा है, स्टैम्प भी लगा है, कुछ नहीं, खाली उसको पोस्ट में डाल देना। सारी फैसिलिटीज इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट जो भी है वो किसको है? इन्फॉर्मेशन लेने वाले को।
तो ये बाय साइकोलॉजिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमें उसको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। Since the answer to the question are to be given by respondent themselves, it is essentially that the questions in questionnaire are clear, short, simple, relevant and self-explanatory. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है कि आंसर देने वाला जो है क्वेश्चन अपने हिसाब से आराम से समझ सके, बराबर। ये तो हमने देखा था आइडियल क्वेश्चनरी के कैरेक्टरिस्टिक में कि ये क्वेश्चनरी के ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए। नाउअडेज, अब ये पोस्ट वाला सिस्टम था ना, वो तो बहुत पुराना हो गया। अभी का सिस्टम क्या है, क्वेश्चनरी में बी सेंड थ्रू कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स ऑल्सो। अब क्वेश्चनरी जो है वो आप ईमेल थ्रू भी भेज सकते हो और मोबाइल फोन्स में भी भेज सकते हो। आपने देखा होगा कहीं भी आप सोशल मीडिया आप जब स्क्रॉल करते रहते हो उसमें कुछ एडवर्टाइज आती है। अब एडवर्टाइज में आपको बोलती है कि अब नीचे पे लिंक पे क्लिक करो, फिर वो लिंक पे क्लिक किया एक फॉर्म आ जाएगा। अभी गूगल फॉर्म्स भी है, वहाँ पे भी आप फॉर्म भर के आपके लिंक दे सकते हो और आराम से डेटा कलेक्ट कर सकते हो एकदम कम टाइम में, एकदम इजीली। बट बाय पोस्ट वाला मेथड था वो पहले था जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी जो रिसर्च का जो टाइम है वो अभी काम जो है वो बहुत यूज़ ज़्यादा होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो है ईजी हो गई, स्मार्ट हो गए ना, सब स्मार्टफोन आ गए तो वो सारी चीज़ें ईजी हो गई, इसलिए रिसर्च करना का काम जो है वो बहुत ईजी हो गया। पहले डेटा कलेक्ट करने में भी कितना टाइम जाता था। अब देखो बाय पोस्ट जब हम मान लो कि 1 लाख लोगों से हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो 1 लाख हमको कवर बनाने पड़ेंगे, 1 लाख लोगों को पोस्ट करना पड़ेगा। 1 लाख लोगों के जब पोस्ट वापस आएगा तब एक एक को खोल के फिर उसमें से डेटा सब पढ़ना पड़ेगा। अब ये काम हो गया 2 मिनट का। कैसे? गूगल फॉर्म बना दिया, लिंक बना दी, मोबाइल फ़ोन पे सेंड कर दिया, जितने भी क्वेश्चन हमको डालने थे वो सारे डाल दिए। उसको भी कुछ राइटिंग पे वो कुछ नहीं करना है, खाली टिक करते जाना है, सिलेक्शन करते जाना है, 3-4 ऑप्शन दिए, हो गया, सबमिट किया, 1 मिनट में डेटा हमारे पास। तो अभी के इस टाइम के अंदर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनरी बाय पोस्ट का मीनिंग होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है सबसे पहला तो कि ये जो है वो मेथड जो थी वेरी वास्ट, मतलब ज़्यादा यूज़ होती थी पहले। दिस मेथड कलेक्टिंग डेटा इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वास्ट। बहुत बड़ा जब एरिया होता है तब ये मेथड यूज़ की जाती है, क्योंकि हर जगह पे हम पहुंच नहीं सकते, बट बाय पोस्ट हम भेज सकते हैं। जैसे कि मान लो कि पूरे इंडिया का मुझे कोई एक रिसर्च करना है, बराबर, तो सब जगह पे मुझे जाने में आने जाने में टाइम वो सब लगेगा, बराबर, बट बाय पोस्ट जो है वो जल्दी हो जाएगा। दिस मेथड इज सिंपल एंड इट प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद लेस एक्सपेंस। कम समय में कम एक्सपेंस में इसमें से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। By this method, investigator can get information from respondent of those areas where it might be difficult to reach personally or by telephone. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हम बाय पर्सनली फेस टू फेस किसी को पूछते हैं तो वो आंसर नहीं कर पाते, बट आप ऐसे ही पूछोगे क्वेश्चन फॉर्म के बारे में तो वो लिख सकेंगे। अब आप भी देखो, आप बाय स्टूडेंट भी आप देखो, आपको कभी हम एग्जाम लेंगे और खड़ा करके क्लास में पूछेंगे आपको कि भाई चलो इसका मीनिंग बोलो, तो कोई लेके आता है पर बोल नहीं सकते। मीनिंग आता है उसको, वो बोलेगा सर मैं लिख के दूं, समझे आप। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि जिनको जब इंटरव्यू आप लेते हो तो वो नर्वस हो जाते हैं, वो नहीं बोल सकते, वो कुछ फियर होता है उसके, वो नहीं बोल सकते, बराबर। बट आप उसको लिखने के लिए फॉर्म दे दोगे तो वो सारी चीज़ें फटाफट से लिख लेगा। बोलने में, स्पीकिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो नहीं बोलते। तो ये बेनिफिट इसका है, इस मेथड का, कि भाई आप इंफॉर्मेशन इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है देखें तो डिसएडवांटेजेस में ये नॉन कोऑपरेटिव है इलिटरेट लोगों के लिए, जिसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, उसके पास से हम कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे, तो ये वहाँ पे इरिलेवेंट है। समटाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट मे नॉट बी करेक्ट और दे मे रिटर्न इनकम्प्लीट और ब्लैंक क्वेश्चनरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कभी कभी लोग फॉर्म भरते ही नहीं है, वैसे ही वापस भेज देते हैं, और भरते हैं तो आधा अधूरा भरते हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, और कुछ क्वेश्चन जो है उसके
आंसर जो है वो करेक्ट नहीं दिए, गलत जवाब दे दिए, तो इन्फॉर्मेशन गड़बड़ हो सकती है। देयर मे बी लॉस ऑफ क्वेश्चनरी और अ डिले इन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द लेजीनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब सब लोग परफेक्ट तो नहीं है, सब लोग आमिर खान तो है नहीं परफेक्टनिस्ट, बराबर, तो कोई है भेजेंगे भेजेंगे, हमें क्या जरूरत है, उसको जरूरत है, वो जब फोन करेंगे एक दो बार तब भरेंगे। तो लेजीनेस में हमें डेटा जो है वो ऑन टाइम नहीं मिलता। There is a lack of assistance of or a person would clarify the instruction or give explanation of question that may arise, hence the possibility of misinterpretation of questions। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रिस्पोंडेंट को खुद पढ़ना है, खुद समझना है और खुद ही आंसर करना है, कोई असिस्टेंट नहीं होता है। तो हो सकता है कि वो हमें जो क्वेश्चन पूछा, जो रिसर्चर ने जो क्वेश्चन पूछा, इन्वेस्टिगेटर ने पूछा, उसका कुछ पर्पस अलग होता है और वो समझता कुछ अलग है, तो आंसर कुछ अलग ही आएगा, जो चाहिए वो आंसर मिलेगा नहीं। तो असिस्टेंस का यहाँ पे लैक ऑफ दिखाई देता है। अगर उसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो किसी को पूछ सके, ऐसा असिस्टेंस उसको मिले, तो वो जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो ये एक इसका लिमिटेशन हम बोल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस। अब दूसरा जो है तो वो देखते हैं एन्यूमिनेटर। एन्यूमिनेटर का मतलब होता है ऐसे पर्सन्स, ऐसे लोग जो रिसर्च के काम के अंदर हमें हेल्पफुल रहे, हमें सपोर्ट करे और वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। जैसे देखते हैं ना भाई, इंटरव्यू लेने के अंदर आप देखो, कोई जर्नलिस्ट को देखो, पत्रकार को देखो, आप उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो आपको जो उसको जो जवाब चाहिए ना वो आपके मुंह से बुलवा के रहेंगे। ये होते हैं जर्नलिस्ट। तो ये ऐसे मास्टर होते हैं कि भाई मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा ना तो वो ऐसा ही आंसर आएगा, उसको आंसर पहले से मालूम होता है पर वो अपने मुंह से बुलवाना चाहते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछे। बराबर। इंडिया टीवी पे एक शो आता है आपकी अदालत, उसमें रजत शर्मा, बराबर, तो रजत शर्मा जी के सवाल ऐसे ही होते हैं। 20-21 साल से चल रहा है वो शो, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ चुके हैं और उसके इंटरव्यूज भी देखने लायक होते हैं, उसमें से कुछ नॉलेज मिलता है। तो आप ये जो रील्स वगैरह में टाइम बिगाड़ते हो ना, वो सब बंद करके ऐसा कुछ देखो, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो इनिमिनेटर मतलब ऐसे लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे इन दिस मेथड इनिमिनेटर्स देमसेल्व्स कांटेक्ट द रिस्पोंडेंट एंड गेट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। वो खुद रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं, क्वेश्चनरी लेके क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर खुद ही भरते हैं। बराबर। ये होता है बाय इनिमिनेटर। इनिमिनेटर हिमसेल्फ फिल द क्वेश्चनरी, वो खुद क्वेश्चनरी फिलअप करते हैं। Thus, the difference between the earlier method and this method is that in earlier method the questionnaire is sent to the respondent by post, whereas in this method innovator carry the questionnaire and personally meet the respondent। पहली मेथड थी उसमें हम क्वेश्चनरी रिस्पोंडेंट को भेजते थे, उसको खुद को फिलअप करनी थी, फिर खुद को ही पोस्ट करना था। अब इसमें ऐसा नहीं होता, हम कोई पर्सन को भेजते हैं वहाँ पे, वो खुद जाते हैं क्वेश्चनरी लेके, क्वेश्चन उसको समझाते हैं और उसके पास आंसर वो लेते हैं और डिटेल भरते हैं, फिर उनका साइन ले लेते हैं और वो क्वेश्चनरी डिटेल जो भी है हमें मिलती है। ठीक है। अब एनिमेटर शुड बी enthusiastic, polite, honest, efficient in their work so that they can extract correct answer to the question by providing relevant and supplementary information to the respondent। मैंने पहले ही बता दिया आपको ये कि एनिमेटर ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी क्वेश्चन अभी बाकी नहीं रखेंगे, सब क्वेश्चन के आंसर उनसे लेके ही रहेंगे, ऐसे वो एक्सपर्ट होते हैं। मतलब एंथुजियास्टिक मतलब उसको ये सब साइकोलॉजिकल उनको ये सब मालूम होता है कि भाई सामने वाला पर्सन जो है वो अभी क्या सोच रहा है, हम इसको उसका नेचर ऐसा है तो इसके साथ ऐसी बात करनी है, क्योंकि हर एक पर्सन हो उसको अलग अलग होते हैं, हर एक पर्सन का नेचर कुछ अलग होता है। कोई ऐसा होता है कि भाई आपको 2-4 क्वेश्चन पूछोगे उसके बाद पूछोगे तो वो एंग्री हो जाएगा। कोई ऐसा है कि भाई उसको ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछोगे तो वो इतना वो क्यूरियोसिटी उसको हो जाती है कि भाई क्या है मेरे बारे में इतने पूछते हो। तो कोई पर्सन ऐसा भी होता है। तो ये एनिमिनेटर होते हैं, वो इस तरह के लोग होते हैं जो अपने हिसाब से अपने एक्सपर्टाइज से सारे क्वेश्चन के आंसर रिस्पोंडेंट से ले सकते हैं। द एनिमेटर आर ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट फ्रेंडली एटमोस्फियर विदाउट एंटरिंग इनटू अ कंट्रोवर्सी और शोइंग इन डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिस्पोंडेंट। मतलब एनिमेटर को एक चांस ऐसा मिलता है कि वो जाए रिस्पोंडेंट के पास और उसको अच्छे से पहले समझाए
भाई मैं इस रीजन से आया हूँ, हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी हमें तो हमें बड़ा बेनिफिट रहेगा, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए हमें कि आप मुझे 2 मिनट अपना दीजिए, एक हम सर्वे कर रहे हैं तो इस सर्वे के अंदर आपका मुझे ये चाहिए, बराबर, आप मुझे सपोर्ट करिए। कुछ ऐसे वर्ड्स उनके पास होते हैं जो यूज़ करते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है बाय इनिमिनेटर। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो उसकी जितने लिमिटेशन थे उसके ये सारे एडवांटेजेस हो गए, जैसे कि इसमें कंप्लीट करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि वो पर्सन खुद वहाँ पे जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ज़्यादा रिलायबल होती है बाय पोस्ट के अगेन। इनिमिनेटर कैन गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ भी सामने वाले को मतलब रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इनिमिनेटर जो होता है वो उसको समझा सकता है, और इलिटरेट लोगों से भी हम डिटेल ले सकते हैं क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता, तो इनिमिनेटर उसको क्वेश्चन पढ़ के समझाएगा फिर वो आंसर लेगा। In this method, there is no problem of loss of questionnaire or incomplete answer to the question. इसमें कोई क्वेश्चनरी गलत नहीं होगी, वेस्ट भी नहीं होगी क्योंकि इन्वेंटर खुद लेके जाता है और रिस्पोंडेंट का 2 या 5 मिनट का टाइम लेके खुद भर के लेके आता है, बराबर, और इनकम्प्लीट होने का भी चांसेस रहता नहीं है। ज़्यादा रिलेबल इंफॉर्मेशन रहती है इसके अंदर। डिसएडवांटेजेस है कि जब जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है वो बहुत ज़्यादा एरिया होता है तो ऐसे इनिमिनेटर मिलना बहुत चांसेस कम है, मतलब समटाइम इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट इनिमिनेटर्स इन सफिशिएंट नंबर में इनिमिनेटर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ इनिमिनेटर्स द रेम्यूनरेशन पेड टू इनिमिनेटर्स इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी। अगर मिल भी जाते हैं ज़्यादा इन्वेटर तो उनको जो पे आउट करना होता है, जो पेमेंट करना होता है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, बराबर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टास्क टू ट्रेन द अनट्रेंड इनिमिनेटर्स फॉर द इंक्वायरी। यस, वो इनिमिनेटर को ट्रेंड करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। इवन आफ्टर ट्रेनिंग इट इज़ नॉट प्रॉपर टू बिलीव दैट दे विल वर्क स्किलफुली। अगर हमने ट्रेन भी कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्किलफुली वर्क ना करे तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। समटाइम द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय देम मे नॉट बी रिलायबल, और ऐसे लोग जो है वो जो इन्फॉर्मेशन लाएगी वो रिलायबल रहेगी नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस मेथड बिकम्स अनसुटेबल व्हेन द रिस्पोंडेंट आर स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। मैंने बोला बहुत ज़्यादा एरिया जब होगा इन्वेस्टिगेशन का तब ये मेथड जो है वो इरिलेवेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे पहले तो इन्वेंटर मिलना मुश्किल है और हर जगह पे हम अपने लोग भेज सके तो वो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट एंड टाइम सब कुछ इसमें बढ़ जाता है। इन्वेंटर हैव टू एडजस्ट विद द कन्वीनियंट टाइम ऑफ रिस्पोंडेंट और समटाइम इन्वेंटर हैव टू विजिट 2 or 3 टाइम्स टू द सेम रिस्पोंडेंट। एज अ रिजल्ट इट बिकम डिफिकल्ट टू फिनिश द इंक्वायरी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जी हाँ, इन्वेंटर जो है वो ऐसा नहीं होता कि रिस्पोंडेंट के पास सीधा चला जाए, पहले उसको टाइम मांगेगा, उस पर अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ लेगा, इस तरीके से जो है वो कुछ सिस्टम होती है वो फॉलो करना पड़ता है। तो एक ही इन्वेंटर को बार बार वो कॉल भी करना पड़ता है, बार बार उनके वहाँ भी जाना भी पड़ता है, वो जो टाइम दे तब इन्वेंटर को फ्री रहना पड़ता है और तब पहुँच जाना है, तो ये कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। और हमने जो टाइम डिसाइड किया था उस टाइम पे हमें इन्फॉर्मेशन मिले ऐसा पॉसिबल कभी कभी नहीं होता। ठीक है, among the 3 methods of collecting primary data discussed earlier there is no definite rule for using a particular method. The selection of a method of inquiry mainly depends on following aspect. अब जितनी भी हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए जो भी हमने यहाँ पे वो मेथड्स की डिस्कस की उस मेथड के बारे में हम बताए, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप यही मेथड यूज़ करो, डायरेक्ट इंक्वायरी हो, इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो, क्वेश्चनरी हो, तो उन सब में ये जो इतने जो डिटेल है वो आपको देख के कोई भी मेथड चूज करनी है। जैसे स्प्रेड ऑफ द एरिया अंडर इंक्वायरी, आपको जितनी भी इंक्वायरी करनी है, जितनी भी तपास करनी है, वो उसका एरिया कितना है सबसे पहले वो देखना है। द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, पर्पज क्या है, आप जो सर्च कर रहे हो जो उसका पर्पज क्या है, और मॉनेटरी प्रोविजन आपका उसमें कितना बजट है, कितना आप एक्सपेंस कर सकते हो, टाइम फ्रेम कितने टाइम में आपको इंक्वायरी चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सपर्ट इन्यूमिनेटर, आपको एक्सपर्ट इन्यूमिनेटर मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, और
द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, आपको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेसी कैसी चाहिए, परफेक्शन कैसा चाहिए, इतने टॉपिक जो है वो आपको ध्यान में रख के कोई भी एक मेथड चॉइस करनी रहती है कि कौन सी मेथड से हम डेटा कलेक्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने 3 अलग अलग जो मेथड थी, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी और क्वेश्चनरी, उसके बारे में यहाँ अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको इसमें बहुत इंजॉय से आपने पढ़ाई की होगी और आपको इसमें से बहुत सारा मतलब एक्सप्लेनेशन मिला होगा जो आप याद भी रख सकते हैं। और मेरी एक आपसे सजेशन है कि आप इसका जो भी आप नोट्स बनाइए, जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे किए हैं उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स जो है वो हर एक दिन आप उसका रिवीजन करते रहे, भले पढ़े नहीं तो कुछ नहीं, उसको 1-2 बार देखते रहे, तो जो जो टॉपिक है ना वो भी आपके दिमाग में रिपीट होते जाएंगे, तो आपके मेमोरी में हो जाएगा, आपको सब कुछ याद रह जाएगा और एग्जाम पे टाइम आपको खाली एक ही बार रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अब इसका आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।